हेलो एवरीवन, वेलकम टू दरभंगा स्टडी जोन। और आज हम बात करेंगे कि अभी बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि भाई साहब ये जो लेवल 6 का और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम सेंटर है, बच्चा है आसाम का और दे दिया है तमिलनाडु में सेंटर। बच्चा है पटना का और दे दिया है सेंटर आसाम में। बच्चा है एमपी का और दे दिया है सेंटर कहीं पे भी, ठीक है, बहुत दूर दूर दे दिया। तो बात तो ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जो एग्ज़ाम सेंटर देंगे वो ऐसे देंगे और ऐसे मैनेज करेंगे कि बच्चे को अगर एक से ज़्यादा पोस्ट लेवल पे अगर एग्ज़ाम देना है, मल्टीपल एग्ज़ाम्स देना है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी रेंज में, उसी एरिया में जो है मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों के कंफर्ट का ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो बहुत बुरा हुआ, बताइए। असम वाले बच्चे तमिलनाडु जाएंगे। अगर ये बोर्ड वाइज भी लेते हैं एग्ज़ाम कि अगर बच्चा बेंगलोर से भरा है तो बेंगलोर ही देंगे, इन्होंने बेंगलोर भी नहीं दिया और कहीं से कहीं भेज दिया, ठीक है। ये बहुत गड़बड़ किया। तो चलिए ये हम समझते हैं कि ऐसा उन्होंने किया क्यों है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो एक्चुअली में ऐसा बात हुआ है, एक्चुअली में ये हुआ क्या है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता होगा कि रेलवे ने पहले कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऐसा प्रोसेस अपनाएं कि एलिमिनेशन हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ जाए। यानी कि हम मिनिमम से मिनिमम शिफ्ट में क्या करेंगे, एग्ज़ाम्स करवा लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है दिक्कत। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि जो टीसीएस जो करवा रहा है, इसके पास कितना कैपेसिटी है। तो इसके पास कैपेसिटी है 2 से 2.5 लाख बच्चों की, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इतना बच्चा क्या करेगा, इतना बच्चा का एग्ज़ाम ये करवा सकता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में ये इतना काम करवा सकता है, ठीक है। मतलब कि 2 से 2.5 लाख बच्चों का ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें सभी पूरे भारत के अंदर जितना भी सेंटर है, चाहे वो तमिलनाडु में हो या कहीं भी हो। अब हम आते हैं, देखते हैं कि इसमें वैकेंसी क्या है। आपको पता है 20 गुना बच्चों को क्या किया गया है, बुलाया गया। यानी कि सपोज़ कि जब 20 गुना बच्चे को बुलाया गया है और 2.5 लाख अगर इसके पास कैपेसिटी है, तो 2.5 लाख कैपेसिटी को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 20 से, ठीक है, तो देखिए कितना निकल के आएगा। ये कटा और ये हमारा कट गया कितना, 125, और ये हमारा 2 यानी कि क्या है कि 12,500 सीट्स अगर हैं, तो उसके लिए बच्चा को क्या होना पड़ेगा, हर जगह कहीं भी वो सेंटर हो वो देना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरे ऑल इंडिया में। अब देखिए, आपको पता है कि लेवल 6 में इतना आराम से जॉब हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए गुड्स गार्ड्स का आपको पता है लेवल 6 का जॉब है, और ये और एक है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का, ठीक है। ये 2 जॉब है। अब देखिए ये 2 जॉब कितना है, ये लगभग 6,000 है और ये लगभग कितना है, 7,000। तो कितना हो गया, 7 से 13,000 हो गया। अब ये 13,000 पोस्ट है हमारे पास, अगर 12,500 बच्चों का भी करवाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे इंडिया में उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम को करवाया जाए, मिनिमम शिफ्ट में एग्ज़ाम को करवाया जाए, ताकि बच्चे बाद में नहीं कहें कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा टफ़ आ गया, मेरा कि ये हल्का था, ऐसा वैसा नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए क्या किया गया है कि रेलवे ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या किया है, बच्चे को इधर से उधर घुमाया है, ठीक है। और इसमें बच्चे को परेशानी होना नॉर्मल बात है, इसमें ये हर कोई समझ सकता है कि बच्चा को परेशानी होगा ही। गर्मी है और प्लस में इतना दूर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे तो हाई क्लास के हैं नहीं कि एरोप्लेन का टिकट कटाएं और निकल गए, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन ये क्या है, देखिए इसमें एक पॉजिटिव बात भी है, एक अच्छा बात भी है और एक बुरा बात भी है। बुरा बात ये है कि परेशानी उठाना पड़ेगा। अच्छा बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं किसी के लिए प्रॉफिटेबल है, किसी के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये जो लक वाला खेल होता है ना, ये लक वाला खेल से क्या है, अलग है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास क्योंकि सीट ही बहुत कम है, इसके पास जो कैपेसिटी है वो है 2.5 लाख की। 2.5 लाख की मतलब कि अगर आपके पास 12,500 सीट है तो उतने में ही ये फुल हो जाएगा, अगर पूरे कैंडिडेट को ऑल इंडिया में बैठाएगा तो। अब हमारे पास लगभग 13,000 सीट है। अब 13,000 सीट है तो आप समझ सकते हैं कि सभी बच्चे को इसको बैठाना ही पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। इसलिए इसने क्या किया है, एमपी के बच्चे को मतलब कि पूरे बच्चे को एक साथ सेंटर दे दिया है कहीं से कहीं, ताकि बच्चा क्या हो जाए, कहीं से कहीं एडजस्ट हो जाए और फर्स्ट मतलब कि एक ही शिफ्ट में क्या हो जाए, एग्ज़ाम को मतलब कि कंडक्ट करवा लिया जाए, ठीक है। तो ये था मेनली इसके पीछे कारण जो है ये है कि बच्चा को कैसे इतना दूर दे दिया गया। तो देखिए एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि अगर आपको इतना दूर दे रहे हैं तो बच्चा को फिर वापस आना है या फिर आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह, तो देखिए अपना बात ईमेल से रखिए, प्रोटेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब क्वालिफ़ाइड हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कहीं ऐसा हो जाए कि मतलब आप जानते हैं कि वो फंसाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा तेज़ है, और पिछली बार ग्रुप डी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो बच्चा सब फंसा उसके ऊपर से मुकदमा भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो ये सब बात अपना सोच समझ के चले, ठीक है। तो अपना ईमेल कीजिए, ईमेल से कांटेक्ट कीजिए, आप फ़ोन नंबर है उस पर बात कीजिए, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेस्ट वगैरह फिजिकल प्रोटेस्ट अभी हमें नहीं करना है, आप मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। खैर आप लोग की क्या राय है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। लेकिन यही कारण है कि उसने क्या किया है, पूरे जहाँ से तहाँ दे दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा हुआ क्यों, कहीं से कहीं कैसे दे दिया गया। तो इसमें एक तरफ बच्चों की भलाई भी है, एक तरफ उनके साथ थोड़ा मुश्किल भी है। चलिए, एक अच्छा चीज़ के साथ एक बुरा चीज़ वैसे ही फ्री में मिलता है, ये हर कोई जानता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।